Hello kids, welcome back to Dayavati Modi Public School, class 5th science, and this is the last part of lesson number 4, and today we will read about behavior of matter. Matter के behavior के बारे में हम discuss करेंगे, that is expansion and contraction. Expansion means फैलना and contraction means किसी भी चीज़ का contract होना means सिकुड़ना. The particles in solids, liquids and gases all behave in different ways but result in a similar way. They all expand when heated up. The particles of a substance vibrate more and knock against each other when heated and result in taking up more space. So the substance expands on heating, that is, it gets a little bigger. The increase in size of matter on heating is called expansion. Solid, liquids and gases all expand on heating. Students, solid हो liquid या gas, सभी के particles similar और different दोनों वे में behave करते हैं. किस तरीके से? They all expand when heated up. Solid हो, liquid हो या gases, अगर हम उनमें से किसी को भी heat करते हैं, what will happen? They vibrate more and taking up more space. गर्म करने पर वो ज़्यादा space लेंगे. So that means it gets a little bigger. थोड़ा सा क्या हो जाता है? Bigger हो जाता है. That means increase in size of matter. Matter के size में increase होना कब? Heating करने पर is called expansion. For example, here you can see the lid opens easily on putting the jam bottle in hot water. You might have seen that your mother dips a new jam jar in warm water to open its lid. This is because the water heats the lid, due to which it expands slightly and opens easily. Now I told you कि matter कोई भी state हो, solid, liquid या gas, गर्म करने पर वो expand होती है, फैलती है और थोड़ा सा बड़ा होती है. तो सेम यही प्रोसेस इसमें फॉलो होगा. जब हम एक न्यू जैम बोतल को जिसका लिड ओपन नहीं हो रहा है उसको एक वार्म वाटर में रखते हैं हल्के से में, तो व्हाट विल हैपन? मेटल विल एक्सपेंड. जो उसका कैप है, जो उसकी लिड है, वो मेटल की बनी है और मेटल एक्सपेंड होगा हीट करने पर. दैट मीन्स जो उसका लिड है, जो उसका कैप है, वो थोड़ा सा लूज पड़ जाएगा और ईजिली ओपन हो जाएगा. सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन. When a substance cool down, it gets slightly smaller. Getting smaller in size is called contraction. On cooling, the movement of particles slow down. They come closer and they take up less space. So the size of the substance decreases. If you tie an inflated balloon on the neck of a bottle and the bottle is placed in cold water, the balloon reduces in size due to contraction. Contraction is opposite to the expansion. Slightly smaller होते हैं, उसमें slightly bigger होता है साइज, इसमें slightly smaller छोटा हो जाता है. कब होता है? कूलिंग करने पर. क्या होगा? कूलिंग करने पर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, और जब मूवमेंट स्लो होगा तो क्या होगा? दे कम क्लोजर, वो पास आ जाएंगे और कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे. एंड द साइज ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज. सब्सटेंस का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. यू कैन सी हियर एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेटेड बैलून. इफ़ यू टाई एन इन्फ्लेटेड मीन्स अगर आप एक बिना फूले हुए बैलून को किसी बोतल की नेक पर लगाते हैं और बोतल को एक कोल्ड वाटर में रख देते हैं, उस बोतल को जिस पर आपने बैलून को लगाया है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू नोटिस? बैलून का साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि आपने वाटर बोतल को कहाँ रखा है? कोल्ड वाटर में. और कूलिंग पर क्या होता है? मैटर का साइज स्मॉलर होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट वाइल सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट. गैसेस सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, सबसे ज़्यादा फैलती हैं और जल्दी फैलती हैं, जबकि सॉलिड्स सबसे कम एक्सपेंड होते हैं. डू यू नो Generally, liquids contract on cooling, but water expands on cooling and form ice. Generally क्या होता है? जो liquid चीज़ें होती हैं वो कूलिंग करने पर क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब उनका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाता है, साइज स्लाइटली स्मॉलर हो जाता है. लेकिन
बट वाटर एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, लेकिन वाटर क्या होता है, एक्सपेंड करता है कूलिंग करने पर, और किस में फॉर्म चेंज हो जाता है, आइस में. हियर यू कैन सी डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स अपीयर टू हैंग लूजली ड्यूरिंग समर बट डू नॉट अपीयर सो इन विंटर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. आप इलेक्ट्रिक केबल्स को देख सकते हैं, यू कैन नोटिस इन योर लोकेलिटी ऑल्सो. आप यहाँ देखेंगे जब समर का सीजन है तो इलेक्ट्रिक वायर लूज पड़ गए हैं. वाई? बिकॉज ऑफ हीटिंग. हीटिंग की वजह से, गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल्स के होते हैं एंड वो क्या हो गए हैं, लूज हो गए हैं. बट इन विंटर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कूलिंग हो गई, मौसम ठंडा हो गया, दे विल कॉन्ट्रैक्ट. आपको बिल्कुल स्ट्रेट टाइट दिखाई दे रहे हैं. ओके बच्चा, तो दिस इज फॉर today's video, and today we have completed chapter number 4, and I will share the PDF of this chapter question answers also with this video. In next video we will start lesson number 6, animals habitat and adaptation. Till then, take care. Bye bye.